आज हम गेहूं की फसल के ऊपर व्लॉग बनाएंगे। देखिए किसान कितनी मेहनत के साथ ये गेहूं बोते हैं। लगभग 4 महीने के आसपास गेहूं की खेती होती है। ये जब गेहूं बो जाता है तो अप्रैल मई में ये लगभग पूरा तैयार होने के बाद कट के निकल के मशीनों से अपने घर पहुंच जाता। तो ये गर्मी के अंदर ही किसान देखिए कितनी मेहनत करते हैं। मैंने सोचा कि मैं आज मुरादाबाद जा रहा था तो गेहूं के ऊपर ही व्लॉग बनाया जाए। और क्योंकि देखिए आज के वक्त में लोग खाने की बहुत बर्बादी करते हैं। अब ये खाना जो बर्बाद करते हैं ना, उन्हें ये मालूम नहीं होता क्या कि वो ये जो रोटी है ये कितनी मेहनत के साथ बन के तैयार होती है। पहले किसान इस गेहूं को खेत के अंदर बोता है और बोने के बाद फिर उसकी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे नलाई होती है या खेत को पानी देना होता है या खाद देना होता है और फिर उसकी रखवाली। और उसके बाद गर्मी में इसे काटना, गेहूं की जब फसल तैयार होती है, और एक एक चीज़ का बड़ा ध्यान के साथ किसान ये तैयार करते हैं। और जब ये तैयार होके गेहूं के रूप में घरों के अंदर जाता है और इसके बाद जब ये चक्की पे जाता है, आटा पीसने के बाद रोटी बनती है। और रोटी कुछ लोग इस तरीके से बर्बाद करते हैं जैसे कि ये इसमें कुछ मेहनत नहीं हुई। एक रोटी के लिए ही लोग किस कदर भाग दौड़ करते हैं। और उस रोटी को हम बर्बाद नहीं करें, खाने को बर्बाद नहीं करें। आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, इतना ही निकालें प्लेटों के अंदर जितने की ज़रूरत हो। तो हमें खाने को बर्बाद नहीं करना। तो आज मैं मुरादाबाद जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा खेतों के अंदर किसान ये इसकी फसल जब तैयार हो गई इसे उठा के रख रहा है, क्योंकि 1-2 दिन में मौसम भी ख़राब बता रहे हैं, मौसम विभाग की चेतावनी है। तो अब ये देखिए कितनी मुश्किल से तैयार होता है, यानी कितनी फ़िक्र होती है। ये बता रहे हैं कि ये भी हल्का सा इसके अंदर नरमपन है। तो आप बताएंगे ज़रा किसान भाई कि अभी तो नरम है, क्या फिक्र हो रही है आपको? अगर बारिश हो जाएगी तो बारिश हो जाएगा तो गेहूं का नाश हो जाएगा, गेहूं बेकार हो जाएगा। ये जो आपने मेहनत करी इतनी, जी हाँ, 5 महीने 4.5 महीने की मेहनत बेकार जाएगी, जो हाँ, लागत लगी वो बेकार जाएगी। और जो लोग खाना छोड़ते हैं प्लेटों के अंदर ऐसे फेंकते हैं, खाने की कदर नहीं करते ये हैं। भगवान को बोल रहे हैं, अन्न को भूल रहे हैं, अन्न को भूल रहे हैं, हैं। जिसके लिए कितनी मेहनत करते हैं आप लोग। जी हाँ। और उस खाने को लोग ऐसे ही बर्बाद करते थे। गर्मियों में देखो क्या हालत है। अब आप तो गर्मी में ये सुबह के वक्त में काटते होंगे इसे सुबह से लेकर शाम तक इसी में लगे रहते हैं, जब तक ये काम भुगतेगा नहीं हमारा। और हल्के से अगर बादल की अगर आहट हो जाती है, बादल आसमान में दिख जाते हैं, तो दिल पर सांप घूमता है। दिल पे सांप घूमता है ना कि यार फसल तैयार है और बारिश अगर आ गई तो हमारी पूरी 4-5 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। हमारा खाना, कुछ पब्लिक का खाना जो हमारी सेवा के लायक है, अपने से फालतू दे देते हैं, बेच देते हैं। हाँ हाँ, जो एक्स्ट्रा होता है गेहूँ वो तो मार्केट में ही आता है ना, किसान बेचते, जब भी तो सब लोगों तक पहुँचता ही है। तो किस कदर मेहनत होती है गेहूं के साथ। अभी तो मैं एक ही खेत पे था और इनकी घर की देखिए महिलाएं भी इसमें लगती हैं, छोटा बच्चों को भी मैंने देखा था। अभी पूरे परिवार का सहयोग होता है। मेरा छोटे बच्चों को मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी अपने बेटी है, बेटिया, हाँ पोती है। देखिए अपने दादा के साथ खेत पर आई हुई है। आंखें भी दुख रही है बेटिया की, बुखार आ गया इसको। ओहो। तो मगर यह है कि चलो खेत के जिस टाइम गेहूं निकलती है ना, फसल तैयार होती है, तो बच्चे अक्सर जो है ना खेतों के ऊपर जाते हैं, हम भी जाते थे, सभी को लगना पड़ता है। जैसे धान का वक्त होता था, धान को समेट के लाना गेहूं निकलते टाइम। तो अब इसमें आप गेहूं तो कट गए, तो ये आप एक बात ये बताएं इसमें कि जब ये मशीन निकालेगी इसे तो कितना आपको मिलेगा और कितना वो मशीन जो है ना वो लेके चली आएगी मजदूरी के अपना? 20 कुंटल पे 1 कुंटल लेके जाते हैं। 20 कुंटल पे 1 कुंटल मशीन वाला, और 10 कुंटल पे 2.5 कुंटल लेते हैं मजदूर निकासी वाले। अच्छा, 2.5 कुंटल 20 कुंटल पे? जी हाँ, 2.5 कुंटल ले जाएंगे जो इसे काटते हैं और जो इसे मशीन में लगाती हैं। जी हाँ। और मशीन वाला ले जाएगा 20 कुंटल पे 1 कुंटल। ये उनकी मजदूरी होगी। हमारे भाग का है, ये आपके भाग का जो आपको मिल गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी अच्छी फसल हो ये वाली और अच्छे गेहूं निकले आपका इसके अंदर। तो ये कहने का जो आज दिखाने का मकसद था वो ये था कि मैं देखिए मैं और भी दिखाता हूँ, आगे भी कहीं गेहूं का ये तैयारी चल रही है निकलने की मशीन में। जी बताएं।
नहीं, नाम आप खोले नहीं खोले कोई बात नहीं है, ये तो हम अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने जो हमारे बहुत अच्छा। सब्सक्राइबर हैं जी और उन्हें दिखाएंगे कि देखिए किस कदर कितनी मेहनत के साथ ये किसान इस गेहूं की फसल को तैयार करता है, अनाज को तैयार करता है। जितने भी अनाज हैं उनको पसीने में किसान की नहाए बड़ी हुए हैं, मेहनत देखो। होती है। देखिए पूरे ये पसीने मैं में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पूरे पसीना इनका आ रहा है। लगाइए ज़रा माथे में पसीना निकाल के दिखाइए ज़रा, ये देखिए कितना पसीना, देखिए टपक रहा है पसीना भी इनका। और बस कहने का मकसद यही है, ये इनके बेटे हैं, कहने का मकसद ये है कि खाने को बर्बाद नहीं करें, बड़ी मेहनत के साथ ये फसल तैयार होती है। मेरा हेलमेट तो रह गया वहाँ पर पानी लेते हैं। नहीं, पानी मैं रास्ते में ले लूँगा, ठंडा पानी। आपका कभी पियेंगे? कौन से चैनल से हो? मेरा नाम इकबाल खान अमरोही है, अमरोह से हूँ मैं, सोशल वर्कर हूँ एक छोटा सा, और कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से समाज सेवा हो सकती है। अब मैं निकलता रहता हूँ वैसे तो आज मौका। हमारा गरीब खाना भी यही है। गरीब खाना किधर है अपना? यही है, गरीब खाना खेत में बना हुआ है। अच्छा, खेत में ही बना हुआ है, यही तुम्हारा घर? यही है आपका घर। कौन सा वाला? ये वाला, ये आपका घर है। ये अच्छा, ये आगे से दिख रही है। आगे से दिख रहा है। यहीं से कौन है आप, जाट है कौन है? याद है, अहीर है। हीर हैं आप? अच्छा, बहुत खूब साहब। किसान का कोई धर्म नहीं होता और ना ही कोई जाति होती है, ये तो आप तो साहब अन्न देने वाले लोग हैं। कितनी मेहनत करके बाद पूरी दुनिया को इस तरीके से जो अनाज है वो जाता है। हाँ, 1 बजे का टाइम बताया। 1 बज रहा है। अब ऐसे रहेंगे शाम तक, जब अच्छा तक निकलेंगे नहीं ये। फिक्र रहेगी बादल नहीं आ जाए। बादल का तो सारा ही वो है खेल। जी जी जी, मौसम खराब हो रहा है। शुक्रिया। रोड से काफ़ी दूर है तो मैंने सोचा कि यहाँ की भी कुछ वीडियो बनाई जाए। लोग गेहूँ निकल रहे हैं। और बेटा निकल का गेहूँ आपके? ये भूस, गेहूँ के साथ जब गेहूँ निकलता है तो ये भूस जो है ना, ये जो जानवर होते हैं उनके खाने के काम आता है। और मैं कितने निकल गया गेहूँ? कितने बीघे बोए थे? 3 बीघे। तो अम्मा कब से लगी हुई हो आप? रोको रोको रोको, इसे रोको। कनपटे में पड़ गया एक माँ ने अपने बच्चे से कहा कि एक कनपटे में पड़ गया ना तो ठीक हो जाएगा कि बेटा, तो ये सुबह से निकाल लेते, कब से निकाल लेते? तो 3 बीघे में कितने निकल गए अम्मा? हाँ, कितने बताइए, इधर बताइए देख के, इधर इधर देखिए इधर। 50 कंटर निकले हैं। 50 कंटर? 50 कंटर में कितने होते हैं? एक कंटर कितने किलो का होता है? 15 किलो का। 15 किलो का कंटर होता है इनका। 15 किलो है। और 14 या 15 किलो का कंटर होता है। तो उसमें इनके गेहूँ 3 बीघे में 50 कंटर निकले हैं। तो हम हिसाब लगा सकते हैं, तो 50 कंटर का हो गया लगभग 7 क्विंटल का करीब निकल गया। तो ये इनके काफ़ी अच्छे गेहूँ निकले हैं। गेहूँ घर लेके जाएंगे यहाँ से उठा के। ये अनाज कितनी मेहनत, देखिए इसकी ये दराती पड़ी है शायद इसके नीचे। ये लो दराती के ऊपर भी आपका उसने सब कुछ कर दिया। तो ये देखिए बच्चा खड़ा है। और भाभी, हाँ तो अभी लेके जाओ। गाँव कौन सा गाँव है अपना? कैलसा के लोग हैं आप। अभी देखिए पूरा कितना मेहनत के साथ ये गेहूं की फसल तैयार होती है। तो एक बार फिर मैं एक बात बोलूँगा कि हम लोग खाने की बर्बादी नहीं करें। और देखिए इसमें कि बाल जो पड़ी है ना, ये इसी भी लोग चुगेंगे आगे। जो बहुत गरीब लोग होते हैं ना, जिनके यहाँ खाने को बहुत कम होता है, वो लोग इस बालों को चुग के इनका गेहूं निकालेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कैसी जगह जहाँ गेहूं निकल रहा है। हाँ जी, निकल गए। ये गेहूं ऐसा निकलता, देखिए ट्रैक्टर के जरिए ट्रैक्टर चलता है इसमें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रैक्टर के अंदर जो है ना हाथ भी चला जाता है जब ये गेहूँ निकलती है। इतनी मेहनत के साथ गेहूँ निकल रहा, देखिए आप।
एक एक ये उठा के दे रहे हैं इन्हें। इसे कहते हैं पुलिये। पुलिये उठा के दे रहा है, क्योंकि मैं भी किसान से ही परिवार से आता हूँ। ये देखिए, कब से लगे हुए हो? कब से लगे हुए हो गेहूँ निकालने में? कितनी मेहनत करते हो आप लोग, है ना। सबसे भारी काम मुझे ये वाला लगता है। देखिए आप कितनी मेहनत के साथ गेहूँ निकल रहा है। सुबह से लगे हुए हैं ये लोग। और कितना कमा लेते हो इसमें? अपने गेहूँ है, निकालने वाले मजदूर हो आप? अरे निकालने वाले मजदूर हैं। किस हिसाब से आप मजदूरी लेते हो अपनी? 35 में मतलब 35 कंटर हो जाते हैं तो 1 कंटर देते हैं। अगर 35 कंटर गेहूं अगर निकलते हैं तो 1 कंटर हमारे मजदूरी का, हमारे मजदूर भाई का हो जाता है इनका। इसके अलावा और क्या काम करते हो आप? ईंट गारे का काम करते हैं। ईंट गारे का, यानी मजदूर का जो घर की चुनाई वगैरह का काम होता है ना, उसमें काम करते हैं। मगर ये फसल के टाइम सारे मजदूर अपने जो होते हैं ना, वो गेहूँ में लग जाते हैं। और मजदूरों की भी किल्लत हो जाती है उस टाइम कि भाई गेहूँ का पहले गेहूँ, पहले अनाज घर के लिए, खाने के लिए पहले अनाज चाहिए। खाने के लिए पहले अनाज। ये भाई मजदूर भाई हमारे कह रहे हैं कि पहले खाने के लिए अनाज। तो ये है। तो अच्छा लगा था। 35 कंटर पे 1 कंटर इनका होगा। 14 किलो का कंटर होता है, 13.5, 14, 15 किलो का, जैसे भी हिसाब होता है ना कंटर का, उस हिसाब से होता है इनका। 35 कंटर भाई ये भी आप भी मजदूर हो? हाँ मजदूर हैं। क्या निकालते हो आप? 1 कनस्तर पे, जिसमें 6 जने हम बांट लेते हैं। 1 कनस्तर में 6 आदमी और हैं भी? 6 जने। ये मतलब ये है कि जो 35 कंटर होंगे उसमें 6 मजदूर ये लगे हुए हैं। और अपना मेहनत के साथ 1 कंटर इनका हो जाएगा। 35 कंटर अगर निकलेंगे तो बड़ा अच्छा लगा साहब। तो कितने कंटर हो जाएंगे टोटल? आज पूरे दिन में कितने निकाल लेते हो? 4 कंटर पूरे दिन में? पूरे दिन में 6 लोग 4 या 5 कंटर बता रहे हैं ये लोग। कितनी मेहनत के साथ ये मजदूरी कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि एक पुली मैं भी लगा के आऊँ इसके अंदर। निकल रही है तो ये है। ये कितनी मेहनत के साथ अपने निकलना है बच्चों के हो। हाँ, घर गेहूँ लेके जाओगे आज? क्यों भाई? ट्रैक्टर अभी तो गेहूँ बहुत खड़े हैं। अभी तो सब जगह गेहूँ खड़े हैं। बहुत फसल है। अभी पूरे 1 महीने में ये सब गेहूँ कट के किसानों के घर में चला जाएगा। भूस अलग बिकता है इसमें। और हमने भी आज ये किसी किसान के गेहूँ कट गए, अपने भूस भर लिया उन्होंने। अब लेके जाएंगे उठा के। ट्रैक्टर अपने ही जनाब? हाँ। तो आपके ट्रैक्टर की क्या मजदूरी होती है, ज़रा बताएंगे कुछ? ट्रैक्टर की मजदूरी होती है जैसा 18 में चल रहा। 17 किसान के एक हमारा, 17 कंटर किसान के एक हमारा। 70 कंटर तो किसान के? 17 कंटर तो किसान के और 1 कंटर आपका। उसमें मजदूरी अलग है क्या? इसमें मजदूरी अलग है। मजदूरी कितनी है? 34 किसान के एक मजदूरों का। अच्छा, 34 किसान के कंटर 1 मजदूर का, है ना। तो आप दिन भर में कितने कंटर इकट्ठे कर लेती हैं मजदूरी के? तो पता नहीं, ट्रैक्टर चलने के ऊपर बात है। फिर भी चले तो 12-13 कंटर, ना चले तो ये है ना हो पाए। चलिए, तो 1 महीना पूरा चलेगा ना अभी तो? 1 महीने का सीजन ना है। अभी नहीं है? 1 महीना ना, 8-10 दिन सारी चले। अच्छा, तो हमारे भाई ने जो ट्रैक्टर चलाते हैं ये, उन्होंने बताया कि 17 कंटर में 1 कंटर इनका होता है। स्कूल से भी आ गए। अरे बच्चों, खेत में ही आ गए डायरेक्ट क्या? किस स्कूल में पढ़ते हो? यहाँ आओ, इधर आओ। तो ये खेत में ही आ गए डायरेक्ट, क्योंकि भाई गेहूँ निकलना है तो गेहूँ लेके जाएंगे ना घर पर। क्यों गुड़िया, कौन से क्लास में हैं आप? फर्स्ट में हो आप? आप कौन से क्लास में हो बेटा? बता, यूकेजी में। आधे इधर बोल। बड़े होके क्या बनोगे? किसान का बेटा भाई फौजी बनेगा, फौजी। हाँ, क्यों क्यों? तो ये गेहूँ निकलना है साहब। आज गेहूँ के ऊपर व्लॉग बन गया, बड़ा अच्छा लगा। मैं इसे अपलोड करूँगा कुछ देर के बाद आराम से।
जिसकी तलाश थी ना वो इंसान मुझे खेत के अंदर मिल गया, क्योंकि मैं बहुत देर से देख रहा था कि कोई आदमी पूलिया बांधता हुआ ये गेहूं काटता हुआ दिख जाए, क्योंकि दोपहर का वक्त था तो इसलिए कोई दिख नहीं रहा था। तो एक बहुत दूर मुझे एक इंसान अपने खेत के अंदर पूलिया बांधता हुआ दिखाई दिए हैं। तो आइए अब मैं इनसे बात करेंगे कि इतनी कड़ी धूप के अंदर जो ये पूलिया बांध रहा है तो कितनी मेहनत के साथ ये किसान अपने अनाज को अपने घर लेके जाते हैं। जिनकी तलाश थी वो मुझे मिल गए और ये पुली बांधते हुए मुझे मिले। पुली बांध रहा है क्या? बांध के कैसे बनती है पुली? बड़ी हैवी पुली बांध रहा है हो। तो देखिए सारे खेत में लगभग टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा और दिन के 1:30 बजे और 35+ टेम्परेचर है, गर्मी है बहुत तेज़ की। और ये भाई अपने खेत के अंदर देखिए कैसे पुली बनती है। ये पुली थोड़े से गेहूँ मुझे ऐसा लग रहा है आपके गीले हैं अभी। सुबह के टाइम बनती है, रात को ओस देकर सुबह के टाइम बनती है। ये देखिए किस तरीके से पुली बांध रहा है 1:30 बजे दिन में। फिर मैं वही वाली बात कहूँगा पुरानी कि लोग खाना बर्बाद नहीं करें, क्योंकि गेहूँ जो है ना, गेहूँ एक ऐसी चीज़ है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और रोटी जो बनती है गेहूं की बनती है। तो हम लोगों का आज मेरा मकसद यही था कि मैं आज पूरी मुरादाबाद जाते मैं आज अपने काम में से कुछ वक्त इन किसानों के लिए निकालूंगा। तो क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम जी एहसान है। एहसान भाई। एहसान भाई जो है ना, एहसान भाई ने काफ़ी मेहनत करना देखिए 1:30 बजे दिन में गेहूं के लिए। और थोड़े से इनके गेहूं जो है ना गीले थे, मगर इन्होंने पहले काटे। गेहूं थोड़े हल्के लग रहे थे इनके। चलिए कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला इनके गेहूं में बरकत अता फरमाए। तो कितने बीघे गेहूं बो दिए? ये 6 बीघे गेहूँ। 6 बीघे गेहूं इन्होंने बोए हैं। और ये अब कब निकलवाएंगे इसे? इसे कल तो आधे कल निकलवा देंगे, आधे बाद में निकलवा दो जल्दी। 2 दिन मौसम का भी ऐसे ही लग रहा है। गड़बड़ लग रहा है। हाँ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ ना है ना, गड़बड़ लग रहा है। किसान इसके बाद क्या बोओगे फिर? अब इसके बाद ये इसमें गन्ना बो। अब देखिए पहले आपकी रोटी की तैयारी किसान करता है, उसके बाद ये फसल कटने के बाद गन्ना जिससे चीनी बनती है और काफ़ी चीज़ों में काम आता है वो। और चीनी बनती है तो हमारे यूज़ होती है चाय में और बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है। मिठाई बनती है, जब घरों में शादियाँ होती है उसमें पकवान में काम आती है। तो किसान कितनी मेहनत करता है दिखाने का मकसद केवल यही था। और हम छोड़े नहीं था अकेले यहाँ पर। कोई और भी साथ में है? बच्चे हमारे। अच्छा घर वाली भी साथ में है, वो कहाँ है? तो आप काम कर रहे थे, वो अपने बैठी आराम से लेटी, मगर साथ ही कर रही होंगी काम, ऐसा तो नहीं हो सकता। मगर धूप तेज है तो लेट गई, आराम कर रही है थोड़ा सा। ठीक ठीक। खाना खा लिया? अभी नहीं, अब खाएंगे खाना अभी। ये तो मोबाइल चला रही, चलो बहुत बढ़िया। तो बात कर रही होगी। आज खाने में क्या लेकर आया आप? गुड़ है, रोटी है। रोटी और गुड़, आहा क्या कहने हैं साहब, किसानों का खाना। ये बोलना क्या है इसमें? गुड़ 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 है इसके अंदर। आहा कितनी बेहतरीन डिश है आपके पास, किसानों की डिश है ये। आहा क्या कहने हैं साहब। ये थोड़ा सा गुड़ मैं भी लेना चाहूँगा आपका। आराम से लो। ये देखिए आप ना, और ले लो ना। नहीं बस काफ़ी है। रोटी तो खोलो ज़रा। एक किसान का खाना देखिए आप, जिस खाने को आप बर्बाद करते हो ना, वो खाना किसान कितनी मेहनत के साथ गेहूं तैयार करता है इस रोटी के साथ। ये देखो, ये सुबह की कल बनी हुई है रोटी। इस रोटी के साथ कल सुबह की बनी हुई है, शाम की तो अभी का बनाई ना। खेत में रोटी के साथ गुड़ के साथ ही खाना खाएंगे। और आप लोगों को कितना खाना अल्लाह ताला ने दिया है, नसीब दिया है। एक से एक अच्छा खाना आप शादियों में वैसे खाते हैं। और जो लोग खाने को बर्बाद करते हैं ना, छोड़ते हैं, उनके लिए देखिए किसान कितनी मेहनत के साथ दोपहर में, दिन में, धूप के अंदर ये मज़दूर अपने खाने के साथ अपना खाना खाएंगे दोपहर में गुड़ से और रोटी से।
उठ के बैठ कौन है ये देखिए आप, कितना मुझे देख के मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना अफसोस हुआ, कितनी मेहनत के साथ किसान जो है। देखो गुड़ खाता और देखो नहीं कि गुड़ आपका अच्छा बना हुआ, मैंने ले लिया है, खा लिया है। और ले लो छुआ ना नहीं नहीं नहीं, छुआ की कोई बात नहीं, मैंने तो ले लिया, खा रहा हूँ उस टाइम। फोन